ये देखें लाइटें ऑन होना शुरू हो गई हैं और यह खूबसूरत होटल जो इतने अरसे से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई रह नहीं रहा। और यहाँ पर ये सारा जो इनका सिस्टम है ये यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको कोई चीज़ रूम की ऑन करनी है या लाइटें वगैरह ऑन करनी है तो ये इसी से हो सकती हैं। लिफ्ट्स इसकी बंद है, अच्छी लिफ्ट्स लगी हुई हैं, इस्तेमाल ना होने के बावजूद बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 अप्रैल और दिन है बुध का। आज मैं इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हूँ। इस्लामाबाद में कायम एक ऐसी बिल्डिंग जो करोड़ों अरबों रुपए की लागत से तामीर की गई लेकिन इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर था। इसमें 50 से 60 कमरों पर मुश्तमिल एक 5 स्टार किस्म का रेस्टोरेंट है, एक होटल है, लेकिन इस बात का मुझे खुद इस्लामाबाद में रहते हुए पता नहीं था और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बहुत अरसे से बंद पड़ी हुई ये इमारत अब हुकूमती इस्तेमाल में आने वाली है। यहाँ पर बनेगी एक यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद में जो वफाकी वजारत इत्तलात का दफ्तर है उसको इसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। सारे इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। होटल के अंदर क्या है, बाहर क्या है, बिल्डिंग कैसी है, यहाँ के होटल के रूम्स कैसे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ रहिए। उमर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रा फॉलो करें और आपको मैं इस खूबसूरत बिल्डिंग के मनाजर अंदर से दिखाता हूँ कि ये अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी। ऑफिसेस बने हुए हैं, खूबसूरत रूम्स बने हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया लेकिन उसको इस्तेमाल करने की किसी की जहमत नहीं हुई। तो हम अंदर चलते हैं। फवाद चौधरी साहब भी हैं, आपकी उनसे भी मुलाकात कराता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या कुछ है। ये आप खूबसूरत रूम ज़रा देखिए। अभी तो ये शुरुआत है, ये पूरी बिल्डिंग आपको अभी दिखाऊंगा, इसके होटल, इसके रूम्स, कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। तो देखते हैं, अगर फवाद चौधरी साहब मीटिंग में मसरूफ़ ना हुए तो ये देखिए खूबसूरत रूम। और फवाद चौधरी साहब अभी एक मीटिंग कर रहे हैं तो हम आपकी उनसे बात भी कराते हैं, लेकिन मीनवाइल आप ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कि यहाँ पर कितने पैसे लगाए गए। ये सोफ़ा देखिए, ये सब का सब ये आज का नहीं है, ये सालों से यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनेगी, यहाँ पे ड्रामा, फिल्म्स, आर्ट, फेस्टिवल और इस जैसी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने वाली हैं। तो फवाद चौधरी साहब से पूछते हैं कि उनका बेसिक प्लान है क्या और किस तरह से इसको बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी विज़िट कर लिया मैंने और अपने नाज़रीन को भी कराऊंगा। ये इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन कितने सालों से बेकार पड़ा और किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ पर इतने पैसों से ये इमारत बनी हुई, कैसे इस्तेमाल? ये तकरीबन 7-8 साल से जो है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और बड़ा अंडर यूटिलाइज था और इसको अब काबीना ने मेहरबानी की है। हमने, आपको याद होगा 2018 में मैंने कहा था कि हम ये मीडिया यूनिवर्सिटी बनाएं। तो अब मीडिया यूनिवर्सिटी जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जो टेक्नोलॉजी पार्ट है। टेक्नोलॉजी पार्ट में ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, एनिमेशन की, साउंड्स की, लाइटिंग की, ये पाकिस्तान में उस तरह से कहीं पढ़ाई नहीं जा रही। तो एक तो वो एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, उसको हमने साथ ला रहे हैं और इट विल बी, आई वुड से, वन ऑफ द फाइनेस्ट मीडिया यूनिवर्सिटीज़ इन दिस रीजन, साउथ एशिया में। इसमें हम सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त दुनिया में पढ़ाई जा रही हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लेके आ रहे हैं। और हमारे पास टीचर्स नहीं थे, वो सारा हमने प्लान किया है। ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हम जो है ये सारी अपने मामलात जो हैं वो करेंगे, टीचर्स वहाँ से आएंगे। इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है वो कंटेंट का है। उसके लिए जो हमारी पीटीबी एकेडमी है उसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। उसमें जो सारे हमारा म्यूज़िक है, डांस है, कंटेंट राइटिंग है, ड्रामा, फिल्म राइटिंग, वो वहाँ पे लेके आएंगे। इतना ज़बरदस्त ऑफिस वैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नहीं देखा जितना अच्छा अब आपको मिल रहा है। बिल्कुल। ये तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, किसी को मालूम नहीं था कोई इसको यूज़ करे, यूटिलाइज करे। मैं हैरान हूँ कि ये सारा जो था ये बंद पड़ा हुआ था और एक्चुअली ये काफ़ी ख़राब सुना है। यहाँ पे अच्छा खासा एक होटल भी बना हुआ है, उसमें रूम्स हैं रहने के लिए, पूरा रूम है। उसको तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे रहे हैं क्योंकि ये होटल्स वगैरह चलाना ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होगा, हुकूमत कहाँ चला सकेगी। लेकिन इसमें भी आप देखें कि सारा इतना बना हुआ है, इसमें वो काफ़ी जगह ख़राब हो गई, कालीन, सब कुछ ये चीज़ें ख़राब हो गई।
उसको थोड़ा बेहतर करेंगे। तो यह है कि इसको यूटिलाइज़ करें। और भी यहाँ इतनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, इस तरह से रेडियो पाकिस्तान की जो सारी हमारे डेड एसेट्स हैं, पीटीवी के डेड एसेट्स हैं, उन सबको हम यूटिलाइज़ करने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि पीटीवी या रेडियो कहे कि हमें 35 रुपये अभी मिल रहे हैं महीने के बिल में, उसको 100 रुपया कर दें। तो मैंने उनको कहा है कि जब तक हम अपने रिसोर्सेज जो पड़े हुए हैं और वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, हम लोगों को मज़ीद कर्जा नहीं ले सकते, मज़ीद उनको टैक्सों में नहीं ला सकते। सो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश ये होगी कि ये डेड एसेट्स जो हैं इनको हम इस्तेमाल में ला के, तो इनको रेडियो को और टीवी को इसको हम रिवाइव। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत अरसे से ये बिल्डिंग थी लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ की देखभाल ना होने की वजह से इस बिल्डिंग को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुँचा है और इसकी रेनोवेशन का काम अब शुरू किया जा रहा है। इसमें पता नहीं कितने ज़्यादा डेकोरेशन की गई, इतने बड़े बड़े कर्टन्स लगाए गए, ये सोफ़े, ये खूबसूरत कालीन ज़रा दिखाइए। ये वो सब कुछ है जो आपके टैक्स के पैसों से ख़रीद कर यहाँ पर रखा गया, लेकिन कभी इसको इस्तेमाल करने की ज़हमत नहीं हुई। अब इसे पहली मरतबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको इस बिल्डिंग के कुछ दूसरे मनाज़र दिखाता हूँ कि जिसे यूनिवर्सिटी में बदला जा रहा है वो सारी चीज़ें कहाँ पर हैं और किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखें, लाइटें ऑन होना शुरू हो गई हैं और यह खूबसूरत होटल जो इतने अरसे से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई रह नहीं रहा। आप सिर्फ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। ये लॉबी बनी हुई है खूबसूरत सी, फिर ये डाइनिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ पे रिसेप्शन भी है। ये देखिए, ये इस्लामाबाद के सेंटर में बनाया हुआ एक ऐसा होटल है, 5 स्टार होटल जैसी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। ये इसका सारा रिसेप्शन एरिया है और इससे कितने पैसे कमा सकते थे जो अभी तक नहीं कमाए गए। लिफ्ट ख़राब है इसकी, चलो जी लिफ्ट ख़राब है तो हम ज़रा सीढ़ियों की तरफ से चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इस बिल्डिंग में बनाया गया 5 स्टार होटल, जिसके कितने ज़्यादा रूम्स हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतने अरसे से ये होटल बंद पड़ा है। तो 52 रूम्स बताया गया है कि यहाँ पर हैं और ये सेरीना या मैरियट जैसी खूबसूरत लॉबी है इसी होटल की। और आपको अगर मैं रूम दिखाऊं तो बेहतरीन किस्म के रूम्स हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अब तक जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स में कहीं पे रहा हूँ, ऐसी ही फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं और 25-30 हज़ार पर नाइट उनका रेंट भी होता है। और यहाँ पर ये सारा जो इनका सिस्टम है ये यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको कोई चीज़ रूम की ऑन करनी है या लाइटें वगैरह ऑन करनी है तो ये इसी से हो सकती हैं। तो हाँ, लाइट ऑन हो गई। अब मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं है कहाँ कहाँ से क्या चीज़ ऑन होनी है, तो बेसिकली इसका सारा कंट्रोल इधर ही दिया हुआ है। तो ये इतना अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। और भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर। वॉशरूम बेहतरीन, दिखाने की ज़रूरत नहीं है अंदर से। और हर रूम इसी तरह का है। यहाँ पे बेहतरीन किस्म की लॉबी भी बनी हुई है। आप ये देखें कि 4 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल ये एक तरह से होटल है। ये फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 4 या 5 हैं और 52 रूम्स हैं इसमें टोटल। तो अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी दिया जाता तो इससे कितने पैसे अब तक हम कमा चुके होते जो अभी तक नहीं कमाए जा सके। इसका वाहिद इस्तेमाल एक बार हुआ जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने सर उठाया और उस वक्त हमारे पास क्वारंटाइन करने के लिए फ़ैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस वक्त इस होटल का पहली बार नाम किसी ने सुना या मंजर यहाँ पर आया, उस वक्त इसके ताले खुलवाए गए। और इन्हीं रूम्स में मैं आपको दिखाता हूँ, जब वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया तो इन रूम्स को करंतना सेंटर बनाया गया ताकि लोग यहाँ पर रह सके और उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई। तो यहाँ पर कोरोना के कुछ पेशेंट्स जो हैं कुछ दिनों के लिए क़याम कर चुके हैं। जब वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। ये हमारे साथ यहाँ पे एक भाई भी हैं, आप भी ज़रा बताएं कि ये बंद ही रहा है। उसके बाद कोई नहीं आया, 4-5 महीने हो गए, उसके बाद खुला ही नहीं। और उससे पहले भी बंद ही था। इतना अच्छा होटल और बंद है। हाँ, तो ये इसका होटल का रिसेप्शन और सामने लॉबी है, शायद प्रेयर हॉल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। हाँ, प्रेयर हॉल ही है। लिफ्ट्स इसकी बंद है, अच्छी लिफ्ट्स लगी हुई हैं, इस्तेमाल ना होने के बावजूद बंद है।
मतलब अगर तो इस्तेमाल हुई भी होती तो समझ में आती थी, बात इतनी महंगी महंगी लिफ्ट्स लगी हुई हैं। तो इस्लामाबाद में मैंने जो होटल्स देखे हैं ये उनके लेवल का होटल है, लेकिन बदकिस्मती से इस्तेमाल में नहीं था। अब फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा, यही इसी होटल में कुछ क्लासेस होंगी आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, उनकी वजारत से रिलेटेड कुछ ऑफिसेज़ यहाँ पे कायम होंगे। प्लस ये होटल हुकूमत तो चला नहीं सकती, इसलिए इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दिया जाएगा और उसके बदले में जो रेवेन्यू हासिल होगा वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा सकेगा। ये ज़बरदस्त किस्म की कंप्यूटर लैब यहाँ पर बनाई गई जो आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं हो सकी। इसके ऊपर भी कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन ना यहाँ पर कंप्यूटर आ सका। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखें यहाँ पर पड़े पड़े टूट रहा है, बंद पड़ा है यहाँ पे, पता नहीं जैसे कई सालों से कोई ना आया हो। बिल्डिंग के हालात बता रहे हैं कि किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। ये देखें कितना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये लाखों रुपए का सामान है जो यहाँ पे पड़ा पड़ा ज़ाया हो रहा है, लेकिन कभी किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसको किसी इस्तेमाल में लाया जाए। इतना प्यारा पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर भूत बंगला बन रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस बिल्डिंग का खूबसूरत ऑडिटोरियम। इस ऑडिटोरियम में कितने ज़बरदस्त इवेंट्स होते रहे हैं और हो भी सकते हैं मज़ीद। यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है इवेंट्स करवा के। तो बहुत पैसा खर्च किया गया है इसके ऊपर। सिर्फ ये हिस्सा है जो कभी कभार किसी तकरीब के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा मैंने आज तक इस बिल्डिंग का कोई दूसरा हिस्सा इस्तेमाल होते नहीं देखा। सिर्फ जब ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ है उस वक्त इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था जिसमें कोरोना पेशेंट्स थे। कोई 1.5 साल वो रहा है, उसके बाद से बांधा ही है। और उससे पहले भी बांध ही था। और ये इस होटल के एग्जेक्टिव रूम्स हैं या लॉबीज़ आप इनको बोल सकते हैं, जहाँ पर कोई गेस्ट आके अपनी अपनी मीटिंग्स कर सकता है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के बनाए गए हैं लेकिन खाली पड़े हैं सब। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, ये भी खाली, इस तरफ ये भी खाली, सिर्फ पैसे का ज़िया किया हुआ। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए इस तरह के कुछ अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हों। फवाद चौधरी साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि जिस वजारत में भी जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेते हैं जो आज से पहले उस वजारत में ना हुआ हो। तो किसी को मालूम नहीं था इस बिल्डिंग के बारे में इतना, इस बिल्डिंग के होटल के, मैं दर्जनों बार आ चुका हूँ इस बिल्डिंग में, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था। तो फवाद चौधरी साहब को ये क्रेडिट जाता है। देखते हैं मज़ीद आने वाले दिनों में वो क्या इक़दाम करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलूँगा। खुदा हाफिज़।